थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी हजूरी में आते हैं। समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु आपके आगे कि आज का वचन, आज की रोटी सौगुना फल लेकर आए। सुनने वालों की जिंदगियों में कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को न पाए। प्रभु जी, मैं इन सब तमाम जो सुनने वाले कान है, इन रूहों को ब्लेस करती हूँ। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में आपकी हजूरी में सौंप देती हूँ। आज के वचन के जरिए आप इन्हें बरकत दें, आशीष दें और गवाहियों के साथ खड़ा करें। इनके विश्वास को मजबूत करें, समझने और सीखने की ताकत इन्हें दें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। मैं पास्टर आशा आप सबको ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सबको जय मसीह की कहती हूँ। आज का जो वचन है वो ये है कि परमेश्वर को आप किस रूप में देखते हैं। हम में से बहुत जन हम परमेश्वर को कहते हैं कि वो हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारा बल है, वो हमारी ताकत है, वो हमारा आनंद है। आप परमेश्वर को जिस रूप में भी एक्सेप्ट करेंगे, प्रभु उसी रूप में आपके जीवन में काम करेंगे। वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। बहुत से नाम प्रभु के हम लेकर पुकारते हैं, हम परमेश्वर से बात करते हैं। आज जो उसकी जो ताकत है, उसकी जो मजबूती है, जो चट्टानी मजबूती है, वो हमारे जीवन में किस तरह से काम करती है, वो किस तरह से हमारा बल है, मैं उसी पर आज आपसे बात करने वाली हूँ। टॉपिक हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारा गढ़ और बल है। हालेलुया। भजन 46 उसका फर्स्ट वर्स, साम 46 उसका फर्स्ट वर्स कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, हमेशा संकट काल में उससे हम सहायता ले सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल, आमीन। ये वचन का जो सामर्थ है, जो फल है, वो आपके जीवनों में आए और आप ब्लेस हो। सो मेरे प्रियो, इस वचन में दाऊद परमेश्वर को कह रहा है कि परमेश्वर मेरा गढ़ है। गढ़ क्या होता है? गढ़ वो नगर होते थे जिनको बाहरी दीवारें जो हैं, जिनकी बड़े बड़े पत्थरों से या बहुत मजबूती से, बहुत पीतल या बहुत कुछ ऐसा डालकर जो है वो मजबूत चट्टान बनाई जाती थी, मजबूत दीवार बनाई जाती थी। एक तरह से वहाँ रथ और हथियार पड़े होते थे, और ताकि कोई दुश्मन उनके नगर में दाखिल ना हो सके, उनको कहते थे गढ़ बनाना। मतलब सामने वाला जो भी देश का राजा था, इस देश का राजा, उस देश का राजा, उन्होंने अपने अपने गढ़ बनाए होते थे। उसमें वो रथ रखते थे, घोड़े, अपना जो भी कीमती जो हथियार हैं, वो सब कुछ, वो जो युद्ध करने के लिए जो तैयारी होती थी, उस वहाँ पर रखते थे वो, और वो बहुत मजबूत बनाए गए होते थे गढ़। तो दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मेरा गढ़ है। आप आज यदि परमेश्वर आपका गढ़ है, यानी कि यदि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गढ़, जब ये इतनी बड़ी एक ब्लेसिंग वर्ड दाऊद खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मेरा गढ़ है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ कि यदि आपका गढ़ परमेश्वर है, तो आपका विश्वास अगर परमेश्वर के ऊपर है, तो आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको बीमारियों का सामना करने की ज़रूरत नहीं, अपनी योजनाएं बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहोवा आपका गढ़ है, और इस गढ़ में आपका जो जीवन है वो सुरक्षित है। इस मजबूत जो वो दीवार, वो जो अपने आप को रखने की जो जगह जो बनाई गई है, परमेश्वर को अगर आप बना लेते हैं अपना, तो आपका जीवन सुरक्षित है, आपका कारोबार सुरक्षित है, आपकी सेहत, आपकी फिजिकल लाइफ सही है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सही है, सुरक्षित है, आपके बच्चे सुरक्षित है, आपकी मैरिज लाइफ सुरक्षित है, आपका परिवार सुरक्षित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एक विश्वासी परमेश्वर के गढ़ में तभी रह सकता है, उसकी सुरक्षा को वो तभी ग्रहण कर सकता है जब वो पाप से दूर हो, परमेश्वर के साथ साथ परमेश्वर के वचनों पर चल रहा हो। शराब पीकर, नशा करके, चोरी करके, खून करके, हेरा फेरी करके यदि आप अंगीकार करो तो यहोवा मेरा गढ़ है, तो वो सुरक्षा आपके लिए काम नहीं करेगी। क्या एक व्यभिचारी के लिए ये वर्ड को डिक्लेयर करना, प्रार्थना करना, क्या उसके जीवन में काम करेगी? नहीं। क्या एक नशेड़ी के लिए वचनों को डिक्लेयर करना, अपने खुद के लिए प्रार्थना करना, क्या काम करेगी? नहीं करेगी।
तो आप अगर पाप में हैं तो वो आपके लिए वचन, आपके लिए ये शब्द आप इस्तेमाल भी करेंगे तो वो काम नहीं कर सकते। हाँ, यदि आप पापी और परमेश्वर में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो परमेश्वर आपको माफ़ करता है और आपकी गलतियों को, आपके गुनाहों को वो भूल जाता है। परंतु यदि आप पश्चाताप करने के बाद फिर से पाप करें तो ये एक मूर्खता है, एक फुलिशनेस है। परंतु यदि आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, दया मांगे और पापों की तौबा करें तो प्रभु आपको माफ़ करते हैं। परमेश्वर के वचन में आप बने रहें। आपका भरोसा, आपका गढ़, आपकी चट्टान, आपका शरण स्थान यहोवा, सिर्फ यहोवा ही अगर रहे तो आप ब्लेस हैं। तो इस वचन के जरिए आप ब्लेस हैं। आमीन। प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, अनुग्रह दे पिता की प्रभु ये आपके जीवन के सभी हालातों में, अपने जीवन के सभी हालातों में आपके वचनों में बने रहें और प्रभु ये मुश्किल समय में भी आपके और नज़दीक आएं और आप सदा इनके गढ़, इनकी चट्टान, इनका आनंद, इनका शरण स्थान बने रहें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं रोज़ की रोटी के लिए। धन्यवाद करते पिता, ये काफ़ी है वचन हमारे रोज़ की खुराक के लिए प्रभु जी। और प्रभु ये खुराक, ये ब्लेसिंग, ये मन्ना खुदावंद हमारे जीवनों में यूं ही बना रहे और हम 100 गुना फलों को लेकर आने पाए। हम अपने जीवन को ब्लेस कर सके आपके वचनों के ज़रिए, हम अपने जीवन को कंट्रोल कर सके, हम इसे सिखा सके, हम खुद से बात कर सके, हम अपनी कमियों को निकाल सके और हम नम्र बन सके और हम आपके फलों को ग्रहण कर सके पिता। पिता, हम आपका धन्यवाद करते इस रोटी के लिए, धन्यवाद करते पिता इस वचन के लिए। आप सब ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। सबको मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।